ग्रेट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के इंग्लिश के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था, हमारा फर्स्ट पैटर्न क्या था? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। इस पे हम लोग क्या क्या सेंटेंस बन सकता है, इस पे हम लोग चर्चा किए थे। और मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो इस पे मोर देन 100, कम से कम 100 सेंटेंसेज तो आप बना ही सकते हैं। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी और 100 से ज्यादा भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न हम लेकर आए हैं आपके लिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब आइए सब्जेक्ट कितने तरीके से आप बना सकते हैं? 6 तरीके से। नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जिरंद, फ्रेज, प्लाउज। ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। तभी हेल्पिंग वर्ब में हम लोग ईच एम आर के कंसेप्ट को लेके चलेंगे। तो ईच एम आर में आपका क्या लगेगा? ये सिंगुलर है, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ईच सब में आपका क्या हो जाएगा? ईच। और मेन वर्ब है ये गोइंग। तो ईच एम आर के साथ आप वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? V4। ईच एम आर के साथ आप वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? V4। तो हो गया आपका गोइंग। V4 का मतलब V1 में ING। तो जॉन इज गोइंग, जॉन जा रहा है। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। टू स्विम इज फंक्शनिंग, तैरना फंक्शनिंग कर रहा है, काम कर रहा है। स्विमिंग इज फंक्शनिंग, वही मीनिंग है। दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव है, दोनों में से कोई भी चाहे तो आप लगा सकते हैं। मीनिंग दोनों का सेम ही है, यानी 2 + V1 इंफिनिटिव को आप चाहे तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किससे? V4 से, स्विमिंग से। वेयर टू स्टे, कहाँ ठहरे हैं? डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। एंड वेयर आई स्टे इज डिस्टर्बिंग मी, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस तरह से आप 6 सब्जेक्ट से आप 6 सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। और ये सारा का सारा सेंटेंस क्या हो गया? पॉजिटिव। जैसा कि हम लोग कर चुके हैं कि पॉजिटिव पे काम करेंगे, नेगेटिव पे काम करेंगे, इंट्रोगेटिव में यस नो इंट्रोगेटिव पे काम करेंगे और WH इंट्रोगेटिव पे काम करेंगे। अभी हम लोग जो भी पैटर्न लेंगे उस पे यही 4 तरह का सेंटेंस, उस पे हम लोग काम करेंगे। अब है आपका इसका निगेटिव बनाना। तो इसमें आप निगेटिव कैसे बनाइएगा? तो आप सबसे पहले वर्ब को देखिए, आपका क्या है? ईच। ईच एम आर, वाज, वेयर, हैज, हैड, कुछ भी रहे। तो आप इसका निगेटिव बनाने में इसके जस्ट बगल में नोट लगाएंगे। जैसे निगेटिव बनाने में फर्स्ट सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें, जॉन इज गोइंग, तो इसका निगेटिव बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा? इज के बगल में यहां पे आप नोट बनाइएगा, यानी इसका निगेटिव सेंटेंस आपको बनेगा जॉन इज गोइंग। आपका सेंटेंस क्या हो गया? जॉन इज नॉट गोइंग। नोट कैसे आप लगाइएगा? इज के बगल में, जॉन इज नॉट गोइंग। तो इस तरह से आपका निगेटिव हो गया। उसी तरह से ही इज गोइंग, क्या बनेगा निगेटिव? ही इज नॉट गोइंग। टू स्विम इज फंक्शनिंग, क्या बनेगा निगेटिव? टू स्विम इज नॉट फंक्शनिंग। स्विमिंग इज फंक्शनिंग, क्या बनेगा निगेटिव? स्विमिंग इज नॉट फंक्शनिंग। वेयर टू स्टे इज डिस्टर्बिंग मी, क्या बनेगा? वेयर टू स्टे इज नॉट डिस्टर्बिंग मी। Where I stay is disturbing me, निगेटिव क्या बनाइएगा? Where I stay is not disturbing me। इस तरह से आप इसका क्या बना सकते हैं? तो निगेटिव हमने देखा, इसका पॉजिटिव 6, इसका निगेटिव 6। अब आप इंट्रोगेटिव बनाइएगा। तो इंट्रोगेटिव में फर्स्ट इंट्रोगेटिव हम लोग क्या बनाएंगे? यस नो इंट्रोगेटिव। तो यस नो इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्ब को पहले लाते हैं। तो इसमें आपका वर्ब क्या है? सब में आपका वर्ब क्या है? इज। आप सब को पहले लाइए। अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इज। इज का काम खत्म। अब क्या बचा? जैसे है आप लिख दीजिए इज जॉन गोइंग और क्वेश्चन मार्क आप लगाइएगा। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। कैसा इंट्रोगेटिव हो गया? यस नो इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसकी शुरुआत हम लोग किससे किए हैं? वर्ब से किए हैं। और इसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया यस नो इंट्रोगेटिव। उसी तरह से आप देखिए ही इज गोइंग, क्या बनेगा? इज ही गोइंग। टू स्विम इज फंक्शनिंग, क्या बनेगा? इज टू स्विम फंक्शनिंग, इज स्विमिंग फंक्शनिंग। इज वेयर टू स्टे डिस्टर्बिंग मी, इज वेयर आई स्टे डिस्टर्बिंग मी। और सारे के लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जब भी बनाइएगा तो आपको ये इंट्रोगेशन का साइन लगाना होगा। तो इस तरह से आप क्या बनाइएगा? यस नो इंट्रोगेटिव। और इसी में अगर आप WH इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें कुछ करना नहीं है, पहले सब लोग रूबरू इस बात से हैं ही, इस कंसेप्ट से हैं ही कि आप इसके पहले कोई भी WH वर्ड लगा सकते हैं।
जैसे कि हम लोग अगर इस सेंटेंस की बात करें इज जॉन गोइंग का, तो हम लोग बना सकते हैं वेयर इज जॉन गोइंग, तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव। तो इस तरह से हम देखें कि आप इस एक का पॉजिटिव तो 6 देख ही चुके हैं, निगेटिव के लिए क्या कीजिएगा, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बगल में जहां ये आपका वर्ब है यहीं पे आप क्या लगा दीजिएगा, नोट। और इंट्रोगेटिव के लिए क्या कीजिएगा, बस इसी वर्ब को आप आगे कर दीजिएगा। तो फिर इंट्रोगेटिव में यस नो इंट्रोगेटिव से आपका हो गया 6, और इसमें फिर आप क्या कीजिएगा, इसके पहले WH वर्ड लगा दीजिएगा, तो फिर हो गया 6, यानी टोटल आपका 24। कहने का तो ये 24 है। फिर आप वही पैटर्न दोहराइए जिसकी चर्चा हम लोग इसमें किए हैं अपने लास्ट क्लास में। तो फिर इस 24 से आप चाहें तो मोर देन 100, कम से कम 100 सेंटेंसेस तो आप कर ही सकते हैं। आप क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये बदल सकते हैं, यहाँ जॉन है किसी और का नाम आप दे सकते हैं, तो ये आपका बदल सकता है। हम लोग यहाँ ईजेएमआर पे काम कर रहे हैं, आप चाहे तो वाज वेयर पे काम कर सकते हैं। हम लोग ईजेएमआर कहाँ, वाज वेयर कहाँ, इन सारे की चर्चा भारत में हम लोग किए हैं, और एक सेपरेट ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर ईजेएमआर पे ही आप काम करते हैं, वाज वेयर पे नहीं भी जाते हैं, तो फिर भी आप इसको बदल सकते हैं। फिर आप देखिए, आप जो इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, इस इंट्रोगेटिव में भी आप नोट लगा सकते हैं। जैसे यस नो आपका इंट्रोगेटिव है, तो इस यस नो इंट्रोगेटिव में भी आप यहां पे नोट लगा सकते हैं। तो यस नो इंट्रोगेटिव में आप ये जो 6 बनाए हैं, ये यस नो इंट्रोगेटिव फिर अगले 6 को बना देगा। तो इस फिर 6 से आप एक नया 6 बना सकते हैं। और फिर आप जो WH इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो फिर उस WH इंट्रोगेटिव में भी आप नोट लगा सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं वेयर इज जॉन गोइंग, तो आप यहां पे अगर नोट लगा देते हैं वेयर इज जॉन नॉट गोइंग, तो फिर आप इससे ये 6 बना सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी आप 36 यहीं पे बना सकते हैं मात्र इस 6 सेंटेंस से। कैसे, आप पॉजिटिव तो बना ही रहे हैं, आप निगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव में आप क्या बनाइए, यस नो इंट्रोगेटिव बनाइए, और उस यस नो इंट्रोगेटिव में फिर आप नोट लगा दीजिए। तो वो नोट कहां जाएगा भाई, तो यस नो इंट्रोगेटिव में आप वर्ब पहले ला ही रहे हैं, उस वर्ब के बगल में आप सब्जेक्ट ला ही रहे हैं, और उसी सब्जेक्ट के बगल में आप नोट लगा दीजिए। फिर आप WH इंट्रोगेटिव लेके चलिए, और उसी WH इंट्रोगेटिव में आप क्या कीजिए, फिर उसी पैटर्न को दोहराइए। आप क्या कीजिए, जहां पे आपका सब्जेक्ट है उसके बगल में आप क्या लगा दीजिए, नोट लगा दीजिए। तो 36 तो आपका यहीं पे हो गया। फिर आप नाउन अलग अलग लगाइएगा, प्रोनाउन अलग अलग लगाइएगा, इंफिनिटिव, जेरंड, फ्रेज, क्लाउज, इसमें आप अलग अलग लगाइएगा। जैसे आप नाउन तो अलग अलग नाम बदल के कर सकते हैं, प्रोनाउन ही है, सी दे सकते हैं, इट दे सकते हैं, दे, आई, वी, यू, दिस, दैट दे सकते हैं। आपका यहाँ टू स्विम है, आप टू स्विम दे सकते हैं, टू वॉक दे सकते हैं, टू गो दे सकते हैं, टू कम दे सकते हैं, टू लाफ दे सकते हैं, टू विप दे सकते हैं, ढेर सारा दे सकते हैं। और उसी का आप बिफोर बना सकते हैं, स्विमिंग, गोइंग, कमिंग, ईटिंग, लाफिंग, रीडिंग, राइटिंग, where to stay, where to go, where to come, what to do, इस तरह से आप ढेर सारा बना सकते हैं। where I stay, where I stay, where I live, what I read, what I write, इन सारे से फिर आप बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ आप एग्जाम्पल बदलते चले जाइएगा, नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जेरंड, फ्रेज, क्लाउड, तो फिर आप मोर देन 100 सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट आप कर सकते हैं। लेकिन कम से कम इस एक पैटर्न पे आप 100 सेंटेंसेस तो बना ही सकते हैं, इसमें तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। हम चाहेंगे कि इस पार्टिकुलर पैटर्न पे आप कम से कम 100 स्ट्रक्चर्स बनाइए। फिर आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप वर्ब बदल सकते हैं। हमने यहाँ गो लिखा, आप कम लिखिए, रीड लिखिए, इट लिखिए, लाफ लिखिए, विप लिखिए, ढेर सारा आप लिखिए, तो फिर आप इसको बदल के ढेर सारा आप बना सकते हैं। तो इस तरह से केवल इस एक पैटर्न को फॉलो किया जाए तो न्यूमेरस सेवरल वेरियस सेंटेंसेस आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप फ्रेम कर सकते हैं, आप फॉर्म कर सकते हैं। इसको आप लिखने में, बोलने में, पढ़ने में भी आपको सहूलियत होगी, और इस पैटर्न पे आप इसको तोड़ सकते हैं। तो छोटे छोटे कंसेप्ट की आवश्यकता बहुत ही पड़ती है। हम लोग बेसिकली करते क्या है, इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट को अवॉइड करके चलते हैं, और ये लगने लगता है कि इंग्लिश बोलने में या लिखने में किस कंसेप्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अलग बात है कि आप किसी एक सेंटेंस को लिखते हैं और उस एक सेंटेंस पे ही आप 10 सेंटेंस बनाते हैं और उसी 10 सेंटेंस को बोलते हैं।
तो पहले स्टेज में आपको ये लगता है कि 1 से हम 10 बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको मैंने कहा जॉन इज गोइंग, और इसमें मैंने कहा कि आप 10 सेंटेंस बनाइए, आप ही इज रीडिंग लिखे, सी रीडिंग लिखे, सी इज राइटिंग लिखे, ढेर सारे सेंटेंसेज आप बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता है कि यहाँ इज कैसे लगा, फिर यहाँ V4 कैसे लगा, तो फिर इसके अलावा आप नया सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर आप कंस्ट्रक्ट कर भी लेते हैं तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। और छोटी छोटी चीजें जो हम लोग गलती करते हैं, इज के बदल में V4 लगेगा, कहीं बकायदा V5 लगा देते हैं, कभी V3 लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, तो ये जो छोटी छोटी गलतियां होती है ये हमारे पर्सनालिटी को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती है। तो छोटी छोटी गलतियां होनी नहीं चाहिए। केवल सेंटेंस बनाना ही आवश्यक नहीं है, इस सेंटेंस का जो कंसेप्ट है, ये सेंटेंस किस कंसेप्ट में फंक्शन कर रहा है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहले पैटर्न ऑफ ए सेंटेंस के हेडिंग में पहला पैटर्न हम लोग सीखे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। इस पे आप कम से कम 100 सेंटेंसेस तो बना ही सकते हैं। आप अगर चाहें तो कुछ एग्जांपल्स आप हमारे कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, और आपका ये जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है, इससे भी आप चाहें तो कम से कम 100 सेंटेंसेस तो आप बना ही सकते हैं। तो कम से कम हम लोग देखें तो 200 सेंटेंसेस बनाना तो हम लोग सीख ही चुके हैं। ये मैं कम से कम कह रहा हूं। अगर आप मान लीजिए आपके पास 50 वर्ब 50 वर्ब का आप स्टॉक करते हैं और उसको अलग करते हैं, और इस 6 पे ही आप कुछ नहीं करते हैं, इस 50 वर्ब को ही अगर आप बदल देते हैं, केवल आप वर्ब बदलते चले जाते हैं, तो 300 सेंटेंसेस तो आपका यहां ही हो जाएगा, क्योंकि इस एक को आप 50 का रूप दे रहे हैं। तो इस एक पे 300 सेंटेंसेस तो आप ऐसे ही बना रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि इधर आप 10-10 ही काम कर रहे हैं, इस पे आप 10 ही बदल रहे हैं, तो इस एक को आप 10 का फॉर्म दे सकते हैं। तो इस तरह से आप 500 सेंटेंसेस, सेवरल सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो कम से कम अगर मैं कहूं तो हमारा ये प्रयास यहां तक जरूर सफल हुआ है कि आप इस एक पैटर्न पे 100 और 100, अगर आप पिछले वीडियो को शुरुआत से लेकर आज तक के वीडियो अगर आप कंटिन्यू करके देखते हैं, तो मैं समझता हूं अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, कुछ अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत भी पता है, तो आप कम से कम 200 इंग्लिश सेंटेंसेस खुद से लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर हमारा जो 2 पैटर्न और है, उस 2 पैटर्न के साथ आएंगे और फिर देखेंगे कि उस 2 पैटर्न से हम लोग फिर कितना सेंटेंसेस बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ भी क्वेरी हो, और आप चाहते हैं कि हमारा जो भी YouTube का वीडियो है उसके तहत आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कुछ नोट्स चाहते हैं, कुछ PDF चाहते हैं, तो हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, तो वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आप कुछ क्वेश्चंस, PDF नोट्स और पॉप क्विज इसके साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं। ना केवल इंग्लिश में, बल्कि हमारे बैनर के तहत आप ढेर सारे सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, धीरे धीरे आप सबसे जुड़ सकते हैं। तो आपका जो भी क्वेरी है आप हमसे जरूर जुड़िए, जरूर बताइए, हम आप लोगों के लिए काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।